सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये करने का आदेश कहां से आया। जिस तरह से बर्बर पुलिस दमन, अलग अलग तरह से लाठियों, टीयर गैस, पेलेट गन, गन शॉट, ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, ये आदेश कहां से आया। अमित शाह के आदेश पे अगर इस तरह की बर्बरता ढाई गई तो उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। सिविल ड्रेस में वो लोग कौन थे जो पुलिस के बगल में खड़े होकर लाठियां बरसा रहे थे, लोगों को मार रहे थे। भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन ये बात कहते हैं कि हमको जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो वायरसेस हैं और हमसे भाजपा के कार्यकर्ता निपट लेंगे। क्या ये मायना था उनके निपटने का कि सिविल ड्रेस में आरएसएस के, बजरंग दल के, वीएचपी के, एबीवीपी के गुंडों को भेजा जाएगा? कि टीजी मोहनदास आरएसएस के आइडियोलॉग, उन्होंने एक बयान दिया जिस तरह से जो प्रोटेस्टर्स जंतर मंतर पे थे उनको मार देना चाहिए, उनका बस चलता तो उनको सबक सिखा चुके होते। और वहां पे जो महिला प्रोटेस्टर्स मौजूद थी वो रेप लविंग वुमेन थी। तो क्या इसी चीज की अगुवाई करते हुए, इसी चीज पर एक्ट करते हुए दिल्ली पुलिस ने, गुंडों ने महिलाओं के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया? तो दिल्ली में क्योंकि 20 तारीख की जो हिंसा हुई उसमें तमाम फैक्ट्स, तमाम डेटास को हम देख रहे हैं कि लगातार हर दिन इसके ग्रेवनेस में हम इंटेंसिफिकेशन देख रहे हैं कि नए नए अपडेट्स आ रहे हैं और अलग अलग तरह से पुलिस की जो बर्बरता हुई उसका खुलासा होते जा रहा है। इसको मैं मुख्यतः 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बताऊंगी। जिस तरह से पुलिस की बर्बरता हुई, सबसे पहला पार्ट होगा यूज ऑफ पेलेट गन्स, फायर आर्म्स, और जिससे सीवियर फिजिकल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट की जो वारदातें हमारे सामने हैं। मुख्यतः इसमें 4 ऐसे लोगों से आइसा का डेलीगेशन मिल पाया, उनसे डायरेक्ट हमने बात की और उनके जो अकाउंट्स और टेस्टिमनी है उसके हवाले से हम बात कर रहे होंगे। शेख इरशाद मंसूरी, साहिल लोचक, प्रशांत कुमार सिंह और नूतन के अकाउंट्स के बेसिस पर यह पता चलता है कि खासकर पहले जो 3 नाम है उनको ग्रेव पेलेट इंजरीज आई, अस्पतालों में इन लोगों को भर्ती किया गया, सर्जरीज हुई जहां पे मेटेलिक पेलेट के जो अवशेष शरीर में रह गए थे, डॉक्टर्स ने बाकायदा सर्जरी से इसको निकाला है। साहिल और इरशाद की यह हालत थी कि जिंदगी भर के लिए वो अपनी आईसाइट खो सकते थे, ब्लाइंड हो सकते थे, इस तरह की इंजरीज आई। पहले गन से जो लोग घायल हुए उनको फेस पर, आई सॉकेट के बगल में, चेस्ट पर, हाथ पर इंजरी सस्टेन हुई है और थ्रू सर्जरी साहिल और इरशाद का सर्जरी हो गया, प्रशांत की सर्जरी कल हुई है और उन पेलेट के जो अवशेष थे उसको निकाले गए हैं। नूतन एक केस आया जो उन्होंने बताया कि कनॉट प्लेस के पास एक जगह पर जब भगदड़ मची, टॉलस्टॉय मार्ग से आगे जब मार्च बढ़ा तो वहां पे जो भगदड़ मची, वहां पर वो एक लायन का स्टैचू है, उसके पास वो छुपते हुए अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। वहां पर एक एलिवेटेड जगह पर उन पर गन शॉट फायर किया जाता है और उनके कान में इंजरी आती है, कान में 2 से 3 टाके पड़े हैं, ऑपरेशन हुआ है। तो इस तरह के हम पुलिस द्वारा वेपनरी, पुलिस द्वारा किसी भी इस तरह की नेशनल टेरिटरी, कैपिटल में इस तरह का इस्तेमाल जो ऐतिहासिक रूप से बहुत हमने नहीं देखा है। पुलिस के ऐसे बयान आ रहे हैं कि नहीं हुआ है, इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जो एविडेंस है, जो लोगों की टेस्टिमनी है, उनकी जो इंजरीज है वो इसके विपरीत गवाह देती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जिस तरह का फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट कैमरे से लेकर लोगों के शरीरों पे दर्ज है, लगातार आपको दिखेगा कि वो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं उन महिलाओं से, उनमें से 1-2 महिलाओं से बात हुआ, उनको जिस तरह से पैटर्न से पुलिस के प्राइवेट पार्ट्स में वो पैटर्न इंसर्ट करने की कोशिश से लेकर अलग अलग तरह से महिलाओं के इतने अकाउंट्स हैं जिन महिलाओं को जब पुलिस लाठीचार्ज कर रही है उनको लगातार डायरेक्टली ब्रेस्ट पे मारा गया है। ब्रेस्ट के अराउंड उनको पुश करते हुए पुलिस पर्सनल ने, आदमियों ने अपने हाथों से धक्का दिया है और अक्रॉस टेस्टिमनीज जहां पर महिलाएं इंजर्ड हुई है, पुलिस के इस तरह के बिहेवियर का जो अकाउंट है वो कॉमन है। हाथ में चोट आई हो, सर में चोट आई हो, पैर में चोट आई हो, लेकिन पुलिस के कर्मचारियों ने महिलाओं को ब्रोक करने से लेकर
ब्रेस्ट पे हाथ लगाकर धक्के दिए हैं। ये टेस्टिमनी अक्रॉस 10 से 12 महिलाओं में कॉमन है। इसके साथ हम देखते हैं कि जिस तरह से टीयर गैस का इस्तेमाल जहां पर ये हिंट करने के लिए कि डिस्पर्स होइए, आसमान में फेंककर आप ये बोलते हैं कि लोग हट जाएं, क्रैम्प्ड अप स्पेसेस में जहां 4000 5000 लोग इकट्ठा हैं, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर कर, लाठीचार्ज कर कर आपने टीयर गैस चलाए, लोगों को ब्रेथलेसनेस से लेकर आंख में जलन से लेकर अलग अलग समस्याएं हुई। और ये वो आंकड़े हैं जहां पर हॉस्पिटल्स में जिस तरह से पुलिस ने एक जवाबदेही से पल्ला झाड़ने का काम किया, अलग अलग तरह से जो इंजर्ड लोग वहां पे एडमिट होने पहुंचे, इलाज कराने पहुंचे, उनका दमन किया। ये वो आंकड़े हैं जो हमारी टीम ने जब बात किया लॉयर्स से, एक्टिविस्ट से, और जब आइसा का डेलीगेशन गया उससे ये आंकड़े निकले हैं। आरएमएल अस्पताल में 200 लोग भर्ती थे, एलएचएमसी में 100 लोग भर्ती थे, सफदरजंग अस्पताल में 50 लोग भर्ती थे। और इनके साथ साथ इस बात की पुष्टि हुई कि आरएएफ के जवान जब इन हॉस्पिटल्स में लोग ब्रूटली इंजर्ड जा रहे थे तो उनको भगाने का काम कर रहे थे, उनको मेडिकल एक्सेस ना मिले ये इंश्योर कर रहे थे। सबसे मिनिमम काम जो पुलिस का होना चाहिए, जिस चीज के लिए वर्दी है, वहां पे जीरो एफआईआर का जो मायना है कि जगह के बिना, कि हो सकता है आपकी जो कंप्लेन हो किसी और पुलिस स्टेशन में कायदे से दायर हो, लेकिन क्योंकि आपका मैटर इतना ग्रेव है, आप जिस भी जगह पे है, पुलिस को इमीडिएटली कॉग्निजेंस लेकर एफआईआर दर्ज करनी होगी, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट एमएलसी बनवाना होगा। इन दोनों चीजों से प्रशासनिक अधिकारियों को बचाने के लिए इन दोनों चीजों को जुडिशियल लीगल रेमेडी के डिनायल आरएएफ के और पुलिस के कर्मचारियों का नाम लिया गया है एक बड़ी संख्या द्वारा। कई सारे लोग, hundreds of people went back to their hometown, hundreds of them went to private clinic, private hospital, क्योंकि इन सरकारी अस्पतालों में कर्मचारी उनको घुसने नहीं दे रहे थे इलाज के लिए कि पुलिस पे एक्शन होने की संभावना ना बने, डेटा और लोगों के पास ना पहुंचे। इसके साथ साथ सर्वेलेंस और पुलिस इंटिमिडेशन, ये जो एक चीज हमने देखी, चाहे वो जंतर मंतर पर 15-15 फुट के जो हाई टावर्स इंस्टॉल किए गए, जहां पर हेवीली सर्वेलेंस इंश्योर किया गया। ऑरेंज वेस्ट में पुलिस द्वारा रिक्रूटेड वो लोग जो कम से कम 40-50 की संख्या में पूरे टाइम आपके पॉलिटिकल से प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस की मॉनिटरिंग, वहां पे लगातार वीडियोग्राफी, फोटोज ले रहे थे, जिनके अलग अलग फॉर्म्स में आपको इंटरनेट से लेकर वहां पर पुलिस का कोस्टल रोड पे जो ऑफिस है वहां पे आपको दिखेगा कि टीवी स्क्रीन पे उनकी जो मॉनिटरिंग हो रही है, शक्लें लोगों की वहां पर दिख रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन स्टेज पे आ रहा है, कौन सॉलिडारिटी एक्सटेंड करने आ रहा है। एक एक प्रोटेस्टर की प्रोफाइलिंग जिस तरह से की गई, और इस प्रोफाइलिंग के फॉर्म्स जो इंटिमिडेशन के रूप में बन के आए, वो हमने देखा कि अलग अलग तरह से जो लोग उस प्रदर्शन में शामिल थे, और खासकर एक प्रोफाइलिंग मुस्लिम स्टूडेंट्स की, मुस्लिम सिटीजन्स की, मुस्लिम एक्टिविस्ट की, जिस इंटेंसिव लेवल पे कैरी किया जाता है, वहां पर पहले दिन से इस आंदोलन में जिस तरह से मदद की भूमिका में जुनैद जी शामिल रहे, उन पर जिस तरह का दमन किया जाता है यूपी पुलिस द्वारा, उनके घर पे जाकर इंटिमिडेट करने से लेकर घर वालों को एक तरह से डिटेन कर लेना कि जब तक जुनैद वापस नहीं जाएंगे तब तक उनको छोड़ा नहीं जाएगा, और फिर उनको भी आने ना देना प्रोटेस्ट में। वहां से लेकर हम लोगों ने देखा कि जामिया से जो स्टूडेंट्स, ओखला के पास से जो स्टूडेंट्स जंतर मंतर पे आ रहे थे, उनको पुलिस डिटेन करती है। निजामुद्दीन के पास से एक दिन में 19 लोगों की गिरफ्तारी होती है। एक्टिविस्ट और अलग अलग लोगों से बात कर सीनियर पुलिस ऑफिसर का ये बयान है कि दिल्ली में उन लोगों ने 600 करीब स्टूडेंट्स को डिटेन किया था। अभी कोई एक्टिव डिटेंशन नहीं है, लेकिन 600 पीपल वर डिटेन, ये पुलिस के अधिकारी का बयान है। इसके साथ हम ये 3 बात स्पष्ट रूप से सरकार से पूछना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये करने का आदेश कहां से आया। जिस तरह से बर्बर पुलिस दमन, अलग अलग तरह से लाठियों, टीयर गैस, पेलेट गन, गन शॉट, ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, ये आदेश कहां से आया? क्योंकि हम जानते हैं कि सारे दायरे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं।
अमित शाह के आदेश पे अगर इस तरह की बर्बरता ढाई गई तो उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ दूसरा सवाल, सिविल ड्रेस में वो लोग कौन थे जो पुलिस के बगल में खड़े होकर लाठियां बरसा रहे थे, लोगों को मार रहे थे, पीट रहे थे। हम देखते हैं कि अभी की कंटिन्यूएशन में इसी प्रोटेस्ट के बीच में भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन ये बात कहते हैं कि हमको जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो वायरसेस हैं और हमसे भाजपा के कार्यकर्ता निपट लेंगे। क्या ये मायना था उनके निपटने का कि सिविल ड्रेस में आरएसएस के, बजरंग दल के, बीएचपी के, एबीवीपी के गुंडों को भेजा जाएगा? ये सवाल हमारा है। तीसरा सवाल हमारा ये है कि हर तरह के अश्योरेंस देने के बाद यूनियन गवर्नमेंट अपने प्रॉमिस, अपने अश्योरेंस से मुकरती क्यों है? बिहार से लेकर असम से लेकर निजामुद्दीन, दिल्ली भर में, कलकत्ता में इतने मास अरेस्ट और डिटेंशन और पुलिस इंटिमिडेशन क्यों कैरी ऑन होता है? अभी भी देश के अलग अलग जगहों पे पूरी तरह से लोग छूटे नहीं हैं। इसमें एक चीज बस और ऐड करना है कि टीजी मोहनदास, आरएसएस के आइडियोलॉग, उन्होंने एक बयान दिया कि जिस तरह से जो प्रोटेस्टर्स जंतर मंतर पे थे उनको मार देना चाहिए, उनका बस चलता तो उनको सबक सिखा चुके होते। और वहां पे जो महिला प्रोटेस्टर्स मौजूद थी वो रेप लविंग वुमेन थी। तो क्या इसी चीज की अगुवाई करते हुए, इसी चीज पर एक्ट करते हुए दिल्ली पुलिस ने, गुंडों ने महिलाओं के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।